नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत। दिल्ली में अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर से हटाया जा रहा अतिक्रमण। लाइव तस्वीरें लगातार न्यूज इंडिया आपके दिखा रहा है। वहां की ग्राउंड जीरो पर न्यूज इंडिया के संवाददाता भी मौजूद हैं, जो लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मौके पर एमसीडी अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स भी इस वक्त मौजूद। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अवैध अतिक्रमण पर लगातार ये कार्रवाई जारी है और बुलडोजर इसी तरह से चलता रहेगा पूरे दिल्ली भर में आने वाले दिनों में, जहां जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। तस्वीरें आप देखिए। लेकिन चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि एमसीडी का सेशन अब क्या कहता है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए आप, एमसीडी का सेक्शन 320 क्या कहता है इस पूरे मामले को लेकर। सड़कों पर अवैध अतिक्रमण जरूरी नहीं है। सड़क पर दीवार, बूथ, कांटेदार, जाली, रोलिंग नहीं लगाया जा सकता, यह भी कहा गया। इसके साथ ही साथ गलियों में सामान जमा करने पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। और भी आप देखिए, एमसीडी का सेक्शन 321 का कहता है सार्वजनिक स्थान पर कोई स्टॉल, कुर्सी, बेंच, बॉक्स नहीं लगाया जा सकता, यह भी कहा गया। सेक्शन 322 में कहा गया है कि सेक्शन में अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है और उसी के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। कमिश्नर बिना नोटिस अतिक्रमण हटा सकता है, सेक्शन 322 के तहत। देखिए ये ताजा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से अवैध अतिक्रमण पर लगातार ये कार्रवाई जारी है। ग्राउंड जीरो पर लगातार नमित त्यागी जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बुलडोजर इसी तरह से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करेगा। हालांकि इस बुलडोजर को अब सियासी रूप भी अब दे दिया गया है। लगातार विपक्ष अब बीजेपी को घेरने में लगा है कि इस बुलडोजर के पीछे कोई राजनीतिक मंशा बीजेपी की है। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि जहां जहां पर अवैध अतिक्रमण है इसी तरह से कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए आप किस तरह से जो कुर्सियां, स्टॉल जो लगाए गए हैं सड़कों के किनारे, सेक्शन 322 के तहत इस पर कार्रवाई जारी है, जो एमसीडी के सेक्शन में जिक्र किया गया। और इसी के तहत लगातार ये बुलडोजर ये चलता रहेगा। कल शाहीन बाग में आपने देखा किस तरह से हाई वोल्टेज वहां पर ड्रामा चला, लेकिन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में फिलहाल ऐसे हालात नहीं है जिस तरह से नमित त्यागी बता रहे, क्योंकि यहां पर हंगामा होने के आसार बहुत कम है। हालांकि लोगों का विरोध यहां पर भी देखिए छिटपुट देखा जा रहा है, लेकिन कुछ वो विरोध काम नहीं आने वाला। जो सियासत लगातार जारी, सियासत से लेकिन फायदा किसको होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इसको एमसीडी के चुनाव से जोड़कर कहा कि बीजेपी यहां पर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी का रुख तो आपने देख लिया, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी जहांगीरपुरी से, और जहांगीरपुरी से यही बुलडोजर पहुंचा शाहीन बाग। शाहीन बाग के बाद ये बुलडोजर पहुंचा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। और आने वाले दिनों में हमने ग्राफिक्स के जरिए यह भी दिखाया कि कहां कहां पर बुलडोजर की कार्रवाई अभी जारी रहेगी। देखिए किस तरह से बुलडोजर में शख्स बैठा हुआ है और अब आगे ये चलता हुआ जहां पर भी अवैध अतिक्रमण है वहां पर कार्रवाई की जाएगी। नमित त्यागी लगातार अपडेट दे रहे हैं। नमित, ताजा अपडेट क्या कुछ है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, दिखाइए। को लगता है कि सही कार्रवाई कर रहा है सर? देखो बिल्कुल सही कार्रवाई है। ये तो अवैध निर्माण है, ये तो खैर आम लोगों के लिए ही फैसिलिटीज मिलेगी। और मेन बात यह है, देखो जी, जो भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं ना, वो तो या तो वो चाहते हैं कि ऐसे ही माहौल बना ही रहे। जो शाहीन बाग में विरोध हुआ था एमसीडी की कार्रवाई का, यहाँ पर वो देखने को नहीं मिल रहा। आपको लगता है कि एमसीडी की तरफ से जो है सही? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कार्रवाई है। हम कोई विरोध नहीं कर रहे इस चीज का, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे संविधान को मानने वाले लोग हैं, वहाँ पे सिर्फ बोलने वाले लोग हैं संविधान के नाम। तस्वीरें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर ये जो कार्रवाई हो रही है ये काफ़ी सही कार्रवाई है और यहाँ पर संविधान को मानने वाले लोग हैं। वो जो कल शाहीन बाग में लोगों ने इसका विरोध किया था, वहाँ पर संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। देखिए ये एमसीडी की गाड़ियाँ हैं, इनके अंदर जो इंक्रोचमेंट किया हुआ है, यहाँ पर ये सामान जो है पर रखा की गुरुद्वारा रोड की हो। यहाँ पर देखिए अगर हम भी अवैध अतिक्रमण किया हुआ था उनको इस गाड़ियों के अंदर जो है वो रखा गया है यहाँ से। तो ये तस्वीरें
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की है, जहां पर एक तरफ एमसीडी की बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रक चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारी संख्या में जो फोर्सेज हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, ताकि अगर यहाँ पर स्थानीय लोग इसका विरोध करते हैं तो उसका सामना जो है वो ये पैरामिलिट्री फोर्सेज करे। क्योंकि कल शाहीन बाग में जो तस्वीरें देखी गई थी उससे कई सवाल खड़े किए गए थे। क्या एमसीडी पूरी तैयारी के साथ शाहीन बाग में नहीं गई थी? फिलहाल ये तस्वीरें हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की गुरुद्वारा रोड की, जहां पर आगे आगे बुलडोजर चल रहा है तो पीछे पीछे ये एमसीडी की गाड़ियां चल रही हैं और यहां से अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ में दिल्ली। तो नमित त्यागी लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं किस तरह से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हालात हैं। हालांकि कल के दिन शाहीन बाग में आपने देखा था किस तरह से सरकारी काम में बाधा डालने की लगातार कोशिश की गई थी, लेकिन फिलहाल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में वैसे हालात नहीं है। नमित ने जब लोगों से बात की तो वहां पर लोगों का यही कहना कि वो सरकारी काम में बाधा नहीं डालेंगे और बल्कि ये सही है, क्योंकि सड़कों पर जाम जैसे हालात अगर उत्पन्न होते हैं तो उसके पीछे बड़ी वजह अवैध अतिक्रमण ही है। आप देखते होंगे सड़कों पर जिस तरह से जगह जगह पर दुकानें, रेडी, पटरियां, इसके लिए जगह हालांकि चिन्हित की गई है जहां पर इन्हें दुकानें लगानी है, जहां पर इनका जमावड़ा पूरी तरह से हो, लेकिन इसके बावजूद अवैध अतिक्रमण आखिर क्यों? दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ न्यूज इंडिया के ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें किस तरह से अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी, और एक तरफ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की लाइव तस्वीरें किस तरह से लगातार बुलडोजर चलता जा रहा है अवैध अतिक्रमण पर। वहां के लोगों का यही कहना, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर जवान हो, कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो कदम अभी उठाया जा रहा है, क्योंकि सेक्शन 322 के तहत अवैध अतिक्रमण करना गुनाह है और जो भी इस तरह का काम करता है उस पर इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी और उनकी जमा पूंजी इसी तरह से पानी में बह जाएगी। इसीलिए अवैध अतिक्रमण आप ना करें तो बेहतर है। लगातार चुनौतियां भी दी जाती हैं, समय समय पर नोटिस भी जारी किया जाता है। हालांकि एमसीडी ने कई दिन पहले ही ये बात कह दी थी कि यहां पर बुलडोजर चलेगा। दिल्ली में अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी, बुलडोजर देखिए किस तरह से हौले हौले आगे बढ़ता हुआ, और इसके बाद जहां जहां पर अवैध अतिक्रमण इस तरह से किया गया है कार्रवाई जारी। सरकारी काम में हालांकि कोई बाधा ना डाले तो बेहतर होगा, क्योंकि पुलिस बल की तैनाती भारी संख्या में है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी, ताकि अगर हालात अगर बिगड़े तो उसको कंट्रोल किया जा सके। देखिए तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर किस तरह से लगातार अवैध अतिक्रमण पर इसी तरह से कार्रवाई ये करता हुआ, इसके साथ ही साथ तमाम ये सुरक्षा कर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो आपको जगह जगह मलबा ये दिखाई दे रहा है, ये मलबा वही है जो बुलडोजर की वजह से अवैध अतिक्रमण पर इसी तरह से बुलडोजर का पंजा ये चला है। देखिए जगह जगह स्टॉल ये लगाए गए थे, किस तरह से वहां पर बड़े बड़े टेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसी तरह से बुलडोजर यहां पर चल रहा है। मंगोलपुरी की तस्वीरें हैं ये, मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दो ये इलाके जहां पर बुलडोजर इसी तरह से कार्रवाई कर रहा है। देखिए आप, ये इसी तरह से पूरे दिल्ली भर में बुलडोजर ये चलता रहेगा। बेशक आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कोई कितनी भी राजनीति कर ले, लेकिन एमसीडी की तरफ से कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी। हालांकि देखिए जो बुलडोजर की बात हम कर रहे हैं, लगातार पूरे देश भर में बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शुरुआत कहां से हुई थी? उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगातार देखिए जब बुलडोजर की कार्रवाई सामने आई, उसके बाद इसको अप्लाई किया गया दिल्ली में। दिल्ली में अप्लाई करने के बाद शुरुआत इसकी हुई जहांगीरपुरी में, जब वहां पर दंगे हुए जहांगीरपुरी में, जहां जहां पर अवैध अतिक्रमण रहा वहां पर इसी तरह से बुलडोजर चला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जहांगीरपुरी में बुलडोजर को रोका गया, लेकिन उसके बाद आगे पूरी रणनीतियां बनाई गई, प्लानिंग की गई कि आखिर कहां कहां पर पूरे दिल्ली में अवैध अतिक्रमण किया गया है। तो उसमें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी, शाहीन बाग, ये वो तमाम इलाके आए। इसीलिए कल जब शाहीन बाग में बुलडोजर ये पहुंचा तो जमकर विरोध वहां पर देखा गया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान वहां पर पहुंचे तो उन पर केस भी दर्ज किया गया और अब आगे उन पर कार्रवाई भी हालांकि की जाएगी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हालांकि देखिए संवेदनशील इलाका नहीं है जिस तरह से शाहीन बाग आता है, इसीलिए यहां पर इस तरह से हंगामे, प्रदर्शन आपको बहुत कम दिखाई दे रहे होंगे और यहां के लोग भी इस चीज का समर्थन करते हैं। उनका यह कहना कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जहां जहां पर अवैध अतिक्रमण है इसी तरह से बुलडोजर चलना चाहिए। न्यूज इंडिया की टीम देखिए ग्राउंड जीरो पर कल के दिन भी आपको दिखाई दी, आज के भी दिन वहां की ये ताजा तस्वीरें आप तक जो हम पहुंचा रहे हैं।
हालांकि इस कार्रवाई को सियासी कनेक्शन यानी कि राजनीतिक कनेक्शन से भी लगातार जोड़ा जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि दिल्ली में आने वाले समय में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है। ऐसे में विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है और बीजेपी अपना सियासी फायदा इसमें तलाशती है। लेकिन क्या आपको नजर आता है कि यहां पर कोई सियासी फायदा है? तो चलिए एमसीडी की तरफ से जो सेक्शन 322, 321 इन तमाम सेक्शन में क्या आता है वो आपको जल्दी से दिखा देते हैं। सड़कों पर रुकावट पैदा करने वाले ढांचे नहीं बन सकते, ये कहा गया। सेक्शन 320 में सड़क पर दीवार, बूथ कांटेदार, जाली रोलिंग नहीं लगाया जा सकता, यह भी कहा गया। इसके साथ ही साथ सेक्शन 321 में कहा गया कि गलियों में सामान जमा करने पर पूरी तरह से बैन है। फिर आगे कहा गया है सेक्शन 321 में कि सार्वजनिक स्थान पर कोई स्टॉल, कुर्सी, बेंच, बॉक्स ये सभी नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ ही साथ 322 में यह भी कहा गया कि सेक्शन के तहत अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है तो फिर यहां पर किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। कमिश्नर बिना नोटिस अतिक्रमण हटा सकता है और जो लगातार अब हटाया भी जा रहा है। हालांकि कार्रवाई और पहले की जाती तो बेहतर होता। सड़कों पर रुकावट पैदा करने वाले ढांचे नहीं बन सकते, हमने पहले ही जिक्र किया। लेकिन अब आगे लोगों को सतर्क अब रहना चाहिए। जिन लोगों ने दिल्ली में जगह जगह सड़कों के किनारे अपनी दुकानें लगा रखी हैं उनको भी अब वहां से हटा देना चाहिए। देखिए आप यहां पर भी अभी कुछ देर के बाद कार्रवाई होगी। सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात हैं, तमाम पुलिस की गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से और फोर्सेस भी तैनात कर दी गई। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की यह तस्वीर, बैरिकेड लगा दिया गया और यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती। मंगोलपुरी की तस्वीरें अब आ गई, किस तरह से यहां पर कार्रवाई जारी है। यह आने वाले लगभग एक हफ्ते तक इसी तरह से जारी रहेगी बुलडोजर की कार्रवाई। उसके बाद आगे की रणनीतियां और प्लानिंग भी बनाई जाएंगी। लेकिन चलिए तारीख के द्वारा आपको यह बताते हैं, ग्राफिक्स एक बार वो प्ले करिएगा कि किस किस तारीख को कहां कहां पर बुलडोजर ये चलने वाला है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बाद कौन सा वो इलाका होगा जहां पर यह कार्रवाई की जाएगी। चलिए मंगोलपुरी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर मीडिया कर्मी भी इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि हालात तनावपूर्ण ना हो इसके लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती भी वहां पर बाकायदा की गई है। देखिए तमाम अधिकारी भी एमसीडी के वहां पर मौजूद और पुलिसकर्मी भी यहां पर मौजूद। देखिए कुछ वो घर भी हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर। अब यहां पर बुलडोजर चल चुका है, नीचे आपको मलबा भी दिखाई दे रहा होगा और इसका विरोध कल किया जा रहा था शाहीन बाग में। लेकिन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ऐसे हालात बिल्कुल भी बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि शाहीन बाग मुस्लिम बाहुल्य इलाका और वहां पर इस तरह की प्रदर्शन इसीलिए देखे गए क्योंकि वहां पर जमकर राजनीति की गई। देखिए तस्वीरें मंगोलपुरी की, जेसीबी वही बुलडोजर जो जहांगीरपुरी में आपको दिखाई दिया, वही बुलडोजर जो आपको कल शाहीन बाग में दिखाई दिया, वही बुलडोजर जो अब मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में लगातार अवैध अतिक्रमण पर इसी तरह से शिकंजा कसते जा रहा है। देखिए तमाम पुलिस कर्मियों की बाइट भी आ रही है, सुनाते हैं आपको। और यहाँ पे लोकल एमएलए भी आए थे, वो उनको था कि 80% ड्राइव इंक्रोचमेंट हो चुकी है, जो ये जेसीबी है ये क्यों चला रहे हैं। तो उनको बताया गया कि यहाँ पे जो परमानेंट स्ट्रक्चर है उसके लिए जेसीबी चल रही है, तो अगर वो हमारे कोई माहौल ख़राब ना हो, कोई बाधा ना आए, इसलिए हमने उनको थोड़ी देर डिटेन किया। क्या वो रुकावट डाल रहे थे आपकी कार्रवाई में किसी? जी वो आके बता रहे थे, इसलिए हमने, ताकि माहौल ख़राब ना हो, इसलिए हम जो अप्रोप्रिएट एक्शन है वो हमने किया उसके लिए। तो अभी आपने उनको डिटेन किया है या? जी जी डिटेन किया। हेलो हेलो, चल जल्दी जल्दी। ये तस्वीर लगातार कार्रवाई जहां पर जारी। देखिए बुलडोजर से अधिकारियों का यह कहना कि इसी तरह से ये कार्रवाई आने वाले दिनों में जारी रहेगी। लेकिन अब तारीख के माध्यम से आपको हम ये दिखाएंगे कि आखिर किस किस दिन अवैध अतिक्रमण पर इसी तरह से बुलडोजर ये चलेगा। देखिए तारीख के माध्यम से 10 मई न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और बौद्ध धर्म मंदिर और गुरुद्वारा रोड, आज ये तारीख है। 11 मई यानी कि कल के दिन लोधी कॉलोनी, मेहरचंद मार्केट, साईं मंदिर और नेहरू स्टेडियम, यहां पर बुलडोजर कल के दिन चलने वाला है। तो लोग सतर्क हो जाइए जो लोग यहां के रहने वाले हैं। दिन सेन मार्ग, स्कॉन मंदिर मार्ग, जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है पहले से वो तैयार रहें। खड्डा कॉलोनी 13 मई यहां की तारीख है। इसके साथ ही साथ आगे की भी तारीखें और रणनीतियां तय की जा रही हैं एमसीडी की तरफ से जहां जहां पर बुलडोजर चलाया जाना है। लेकिन ये कार्रवाई इसलिए क्योंकि दिल्ली में कई जगहों पर आपने देखा होगा जाम से लोग जूझते हुए दिखाई देते हैं।
लोग परेशान हो जाते हैं उन गलियों से निकलते वक्त। देखिए लाइव तस्वीरें भी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा कर्मी किस तरह से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में इस वक्त मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री के जवान, पुलिसकर्मी तैनात और फोर्सेस इसी तरह से आपको दिखाई देंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है जब बुलडोजर चलाया जाता है तो आपने देखा होगा हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं, लोग वहां पर रोकने की भी कोशिश करते हैं, सरकारी काम में बाधा भी डालते हैं। अगर इस तरह के हालात वहां पर उत्पन्न होते हैं तो पूरी तरह से छूट दी गई है पहला मिलिट्री फोर्स को कि आप उन पर आप एक्शन ले, कार्रवाई करें। देखिए एक बुलडोजर लेकिन कितने सारे यहां पर पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, केवल इसीलिए ताकि अगर हालात अगर तनावपूर्ण हो तो तुरंत उसको काबू में किया जा सके। देखिए जगह जगह आपको कैमरा आपको दिखाई देगा, ये मलबा आपको दिखाई दे रहा है जहां पर बुलडोजर ये लगातार ये चल रहा है। मंगोलपुरी की लाइव तस्वीरें इस वक्त आ गई हैं, ये लाइव तस्वीरें मंगोलपुरी की। देखिए सड़कों के किनारे जो अवैध अतिक्रमण, जिन लोगों ने पोस्टर बैनर लगाया हुआ है उनको भी वहां से उखाड़ फेंका जा रहा है जगह जगह पर। हालांकि अवैध अतिक्रमण जिन लोगों ने कर रखा था उनका विरोध भी आपने देखा होगा, उनका यह भी कहना था कि आखिर पहले से उन्हें सूचना क्यों नहीं दी गई। ये बात सामने आई थी जहांगीरपुरी में, लेकिन उसके बाद अब एमसीडी की तरफ से जहां जहां पर बुलडोजर ये चलाया जाना, देखिए हमने आपको तारीख इसीलिए बताई क्योंकि वहां के लोगों को पहले से ही सचेत किया जा चुका है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की ये तस्वीर, लाइव तस्वीरें, बुलडोजर किस तरह से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करता हुआ। पुलिस बल के जवान भी वहां पर तैनात, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आपको दिखाई देंगी पूरी तरह से, चहलकदमी आपको पूरी तरह से दिखाई देगी मीडिया कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की, क्योंकि तस्वीरें वहां की आप तक पहुंचानी भी है। इसके साथ ही साथ अगर तनावपूर्ण माहौल और हालात वहां पर पैदा होते हैं तो उसको भी काबू में किया जा सके। हालांकि न्यूज इंडिया के रिपोर्टर ने जब यहां पर बात की बुजुर्ग लोगों से, यहाँ के जवान लोगों से, यहाँ पर रहने वाले लोगों से, तो उनका यही कहना था कि हम इस तरह की कार्रवाई का सपोर्ट करते हैं। मंगोलपुरी की ये तस्वीरें देखिए, चहलकदमी देखिए लोगों की। आज यहाँ पर इन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि इस तरह की चहलकदमी एक्शन पहले आप लोगों ने देखा नहीं होगा दिल्ली के अंदर, लेकिन एमसीडी की तरफ से एक्शन ये लिया जा रहा है। और आगे कई ऐसे इलाके एमसीडी चुनाव के पहले हैं जिन्हें चिन्हित किए गए हैं, वहां पर ये कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि एमसीडी के चुनाव के बाद अगर आम आदमी पार्टी जीत गई तो शायद ही आप इस तरह की तस्वीरें देखें, हो सकता है उनकी भी तरफ से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल एमसीडी बीजेपी के हाथों में, और इसीलिए बीजेपी अवैध अतिक्रमण पर शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से हटाया जा रहा है, लाइव तस्वीरें, पल पल की अपडेट, ये जरूरी इसीलिए ताकि जो आगे तारीख जो बताई गई आप लोगों को जहां पर कार्रवाई की जाएगी बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण पर, वो लोग सतर्क रहें, सचेत रहें इन तस्वीरों को देखकर और अपने सामानों को समेट कर कहीं और अगर वो निकल लें या फिर कहीं और आशियाना बनाएं तो बेहतर होगा। देखिए न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। लेकिन कल के दिन क्या हुआ ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि शाहीन बाग में अतिक्रमण का जब कल विरोध किया गया, 11 बजे का वो वक्त था, फिर उसके बाद ये आदेश आया कि अभी यहां पर रोका जाए कार्रवाई को। तो अब आगे शाहीन बाग में कब एक्शन लिया जाएगा देखने वाली बात होगी। नमित त्यागी भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया जा रहा लगातार, मौके पर एमसीडी के अधिकारी, भारी पुलिस बल मौजूद। देखिए ड्रोन कैमरे भी वहां पर इस वक्त मौजूद, लोग छतों पर देखिए किस तरह से खड़े होकर वहां का नजारा देख रहे हैं। नमित त्यागी फोन लाइन पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। नमित, कार्रवाई कहां तक पहुंच चुकी है अभी? देखिए गुरुद्वारा रोड से लगातार जो बुलडोजर है वो आगे की तरफ चल रहा है। 1 से 1.5 किलोमीटर के आगे जो है बुलडोजर आ गया है और आगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, बीच में दिल्ली पुलिस और बुलडोजर, उसके साथ एमसीडी की जो गाड़ियां हैं वो साथ साथ चल रही है। हालांकि यहाँ पर दो बातें थोड़ी सी अलग है शाहीन बाग से। पहला तो ये कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो सड़क के किनारे लोगों ने किया
हुआ है उसको लोग खुद ही अपने आप से ही हटा रहे हैं, यानी कि यहाँ के लोग जो है वो पहले से ही जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको खुद ब खुद हटा रहे हैं। एमसीडी को ज्यादा जो मशक्कत है वो नहीं करनी पड़ रही है इनको हटाने को लेकर। हालांकि बुलडोजर चल जरूर रहा है साथ साथ, लेकिन पिछले 2 से 3 मिनट की बात करूँ तो 2 से 3 खोखे जो हैं, जो चाहे हम पान की खोखे की बात करें या फिर जो छोटे छोटे लोगों के रोजगार होते हैं, इनको यहाँ से हटाया गया। हालांकि इनको पहले से कहा गया था सागर की ये अतिक्रमण आपने किया हुआ है इसको हटा ले, लेकिन बावजूद उन लोगों ने नहीं हटाया था। तो अब जाकर जब बुलडोजर एमसीडी का दिखाया तो खुद उस चीज को जो है लोग खुद का खुद अपना हटाना शुरू कर दिया है। लेकिन नमित देखिए, पहले से इनको आगाह किया गया, सचेत किया गया कि आप वहां से अपने सामानों को हटा लीजिए या फिर आपने जो अवैध अतिक्रमण कर रखा है। इसी मौके का विपक्ष के नेता फायदा उठाते हैं और सहानुभूति बटोरने वहां पर चले जाते हैं। नमित जी बिल्कुल, अगर हम बात करें क्योंकि यहाँ पर हालांकि कल जो शाहीन बाग के अंदर तस्वीर देखी गई थी कि तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो सड़कों पर आ गए थे और इस मुद्दे को पॉलिटिकल रूप देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी भी पार्टी का यहाँ पर सड़क पर नहीं देखने को मिला है और इसी वजह से जो एमसीडी की कार्रवाई है वो बाधित नहीं हो रही है। लगातार जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो अपनी कार्रवाई को लगातार अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो बुलडोजर के माध्यम से हो या फिर खुद ब खुद जो कर्मचारी हैं एमसीडी के वो खुद से ही इंक्रोचमेंट को हटा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ की तस्वीर और शाहीन बाग की तस्वीर दोनों पूरी तरीके से अलग। हालांकि कल जितनी फोर्स शाहीन बाग के अंदर हमें देखने को मिली थी उससे तकरीबन 50% यानी कि उससे आधी फोर्स भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है जी। लेकिन नमित, आगे ये कार्रवाई अभी कहां पर जारी रहेगी, कितने दिनों तक? देखिए, अभी अगर हम बात करें तो 13 तारीख तक का जो पूरा शेड्यूल है वो दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है और जो फोर्स है, जो सुरक्षा है वो मांगी गई है, जिसमें आज 10 तारीख के 11, 12 और 13 इसके बाद भी 3 दिन तक जो कार्रवाई है पूरी दिल्ली के अंदर चलेगी। हालांकि जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि आज केवल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नहीं, इसके अलावा नजफगढ़ के अंदर भी, मंगोलपुरी के अंदर भी, बसंत विहार, ये 4-3 ऐसे इलाके और हैं जहाँ पर एमसीडी की जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। तो ये अगले 3 दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि सबसे जो आखिरी का दिन है वो खड्डा कॉलोनी है जो कि शाहीन बाग के आसपास ही पड़ता है। मदनपुर सागर की बात करें, शहीदा विहार की बात करें, 13 मई सबसे बड़ी चुनौती होगी एमसीडी के सामने कि वहां पर उन इलाकों के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जाएगा। ठीक नमित, क्या आज कोई राजनीति से जुड़े लोग नहीं पहुंचे क्या न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में? देखिए, बिल्कुल, अगर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की बात करें तो यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल लीडर हमें अभी तक नजर नहीं आया है जो कि इस कार्रवाई का विरोध कर रहा हो। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि स्थानीय लोग जो है वो एमसीडी की कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं। कल की तस्वीर बिल्कुल विस्तृत यहाँ पर नजर आ रही है शाहीन बाग की, जहाँ पर शाहीन बाग में लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया था, तो यहाँ पर लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इससे हमारे परिवार के लोगों को ही फायदा होगा कि सड़कें छोटी होंगी, ट्रैफिक जाम जो है वो नहीं लगेगा। हालांकि पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो सड़कों पर अभी कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो नमित, क्या लग रहा है आगे, अभी जब ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, राजनीतिक बयानबाजी का दौर चलेगा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुलडोजर को लेकर और मंगोलपुरी में जो चल रहा है इस वक्त? बिल्कुल, कार्रवाई जो है वो तो जारी रहेगी, क्योंकि अभी अगर बात करें तो अभी तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता और है जहाँ तक ये बुलडोजर चलेगा। हालांकि जो मेरी आंखें देख पा रही हैं, आसपास की दुकानें हैं, यहाँ के जो लोग हैं खुद ही उस इंक्रोचमेंट को हटाने का जो काम है खुद लोग कर रहे हैं। और यहाँ के एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनके अंदर बात हुई, वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है इसको हटाने को लेकर, क्योंकि पहले से ही लोगों को आगाह किया गया था और उस बाबत लोगों ने इंक्रोचमेंट को हटाना शुरू भी कर दिया गया था। थोड़ा बहुत जो इंक्रोचमेंट है उसको यहाँ पर एमसीडी के अधिकारी खुद हटा रहे हैं। हालांकि बुलडोजर चल जरूर रहा है साथ साथ, लेकिन ज्यादा जरूरत जो है वो बुलडोजर की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अतिक्रमण पर यह कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि 13 तारीख तक इसी तरह से बुलडोजर ये चलता रहेगा, ये भी कहना हमारे संवाददाता का कि 13 तारीख बहुत चुनौतीपूर्ण वाला दिन होगा एमसीडी के लिए। उस दिन कैसे कार्रवाई की जाएगी ये देखने वाली बात। देखते रहे न्यूज इंडिया। नमस्कार।